हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द क्या होता है? तो देखिए, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें जो 3 विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो लास्ट में एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसमें से आपका विषम कौन सा हो जाएगा 46 में? ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। क्यों? देखिए, आइजोल, अगरतला, शिलोंग, ये तीनों क्या हैं? किसी ना किसी स्टेट की राजधानियां हैं, कैपिटल हैं, लेकिन दार्जिलिंग जो है ये आपकी कैपिटल नहीं है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि कौन से 2 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पर बताना है कि कौन से 2 अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट में ये 3 दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो देखिए, एम एन है, यू बी है और ई एफ है। लिख लेते हैं, एम एन, यू बी और ई एफ। ये लिख लिया। अब सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। तो सभी के अल्फ़ाबेट अगर कोड पता होंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। एम का देखिए होता है 13, एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एन का होता है 14 और यू का होता है आपका 21, वी का होता है 22, ई का होता है 5 और एफ का होता है 6। अब एक चीज़ देखिए गाइस, एम एन, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? एक का। 21 22, इसके बीच भी डिफरेंस एक का है। और 5 और 6, ई एफ के बीच भी एक का डिफरेंस है। और आगे आपका सी डी और दिया हुआ है, सी का होता है 3, डी का होता है 4। तो इनके बीच भी डिफरेंस एक का है। तो हमें ऑप्शन में एक ऐसा विकल्प चुनना है जिसमें डिफरेंस केवल एक का हो। तो ऑप्शन ए में देखिए, ई के बाद आपका क्या आता है? एफ आता है, ये मान लिया। ई के बाद आपका आता है एफ। अब देखिए, जी, जी एच है। जी के बाद आता है एच, ये भी हो सकता है। और के बाद आता है एल, ये भी हो सकता है। और एम के बाद ये नहीं हो सकता। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग एम एन वाला जो दिया हुआ है इससे यू भी बनाएंगे। तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे, एम से पहले यू बनाएंगे। एम का कितना होता है? 13, यू का होता है 21। तो कितना जोड़ा? प्लस का 8। अब यू से हम लोग ई बनाएंगे। तो यू से ई बनाएंगे तो यू का होता है आपका कितना अल्फ़ाबेट? 21 होता है, ई का होता है 5। तो कितना जुड़ा? 10 जुड़ा। तो पहले 8 जुड़ा, फिर आपका 10 जुड़ा। तो पीछे कितना जुड़ा होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सी का कोड देखते हैं कितना होता है। सी का होता है 3, 3 होता है। तो 3 में अब हम लोग कितना जोड़ेंगे? 6, 6 जोड़ेंगे। तो 6 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे हम लोगों ने 8 जोड़ा था और उसके बाद 10 जोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पीछे जो जुड़ेगा वो 4 जुड़ेगा। तो 3 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आएगा 7। 7 किसका होता है? जी का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया आपका जी। तो ऑप्शन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट जी आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 7 होता है, 7 के बाद फिर हम लोग कितना जोड़ेंगे? 6। तो 7 6 कितना होता है? 13। और 13 किसका होता है? एम का। ये मिल गया, मतलब सेटिस्फाइड कंडीशन कर गई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। तो न्याय निगमन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो कथन क्या कहता है? कुछ सफ़ेद काला है। तो कुछ सफ़ेद, सफ़ेद का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ये हो जाएगा सफ़ेद और ये हो जाएगा काला। आगे क्या कहता है? कोई काला हरा नहीं है। तो कोई काला हरा नहीं है, तो इनसे इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे फिगर बनेगा। निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ सफ़ेद हरा है। तो गाइस देखिए, जब काला का संबंध हरे से नहीं तो सफ़ेद का भी तो नहीं हुआ है, तो ये भी गलत, पहला गलत हो जाएगा। अब कहता है कुछ सफ़ेद हरा नहीं है, तो बिल्कुल सही। कुछ क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका कथन कौन सा हो जाएगा सही? ये भी नहीं सही होगा। ओके गाइस,
लेकिन देखिए एक चीज़ कहा गया है कि काले का कोई संबंध, लेकिन सफ़ेद के बारे में कुछ कहा नहीं गया कि सफ़ेद हरा है कि नहीं है। तो देखिए कुछ सफ़ेद हरा है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सफ़ेद हरा हो सकता है। दूसरा क्या कहता है, कुछ सफ़ेद हरा नहीं है, ये भी हो सकता है, कुछ सफ़ेद हरा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, या तो एक या दो सही है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में बिस्लरी को ये लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में पैंथर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बिस्लरी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, क्या क्या हैं। BISLERI, ये हो गया। इससे आपका क्या बना, इससे आपका बना IRE, और कौन सा बना अल्फ़ाबेट, BISL, ये बना। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आपका पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है, देखिए लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं ERI, ये पलट गए। तो देखिए लास्ट वाला पहले पे आ गया, और उसके लास्ट से दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पर स्टार्टिंग में, और तीसरे नंबर वाला स्टार्टिंग में तीसरे नंबर पर। इतना पोर्शन तो आपका चेंज हो गया लास्ट के। अब बचे हुए जो हैं BISL, इसको सेम ऐसे ही उतार दिया। ओके, अब इसी प्रकार हम लोग पैंथर के लिए भी यही करेंगे। पैंथर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PANTHER। तो देखिए इसमें टोटल तीन स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हम लोग पलट देंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे। तो लास्ट वाला पहले नंबर पर, और लास्ट से दूसरे नंबर वाला स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर, और लास्ट से तीसरे नंबर वाला स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर। ये तो लिख दिया। और पैंट, पैंट को ऐसे ही लिख देंगे, PANT। तो ये चारों, ये अल्फ़ाबेट आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए के भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जे के बाद क्या है, के। फिर आपका के भरा जाएगा, के भरा जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में भर चुके हैं जे के बाद के, तो यहाँ पर भी जे के बाद के भरेंगे। इसके बाद फिर आएगा आपका जे अल्फ़ाबेट। जे क्यों आया आपको पता होगा, एल के बाद आपका कौन सा आना चाहिए, LJK। एल के बाद आएगा LJK, तो हम लोगों ने भर दिया यहाँ पर जे। इसके बाद आपका यहाँ पर एम भरा जाएगा, एम, और लास्ट में क्या भरा जाएगा, एल। यही आपका भर जाएगा पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, देख लेते हैं। विशाल 8 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और 8 किलोमीटर विशाल कहाँ गया, पूर्व की ओर। आगे क्या कहता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर 270 डिग्री पर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। और 270 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, देखिए ये आपका टोटल होता है 360 डिग्री, 360 होता है, और ये आधा कितना होता है, आधा जो होता है, कलर को चेंज करते हैं, आधा जो हो जाएगा गाइस आपका, ये यहाँ तक, ये होता है टोटल 180 डिग्री। और 270 बनाने के लिए इतना और हिस्सा ले लेंगे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में है इतना, तो आपका हो गया 90, नीचे और खींच लेते हैं, इतना 90, और ये पूरा हो जाएगा 270। मतलब यहाँ पर आ जाएगा पूरा घूमकर, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा, तो आपका कहाँ पर आएगा, फिर से देखिए घड़ी की 270 डिग्री विपरीत दिशा में घूम जाता है, तो आपका ये आ गया पूरब की ओर। कहाँ पर आ गया, पूरब। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके तत्काल आगे और पीछे एक विषम संख्या है, तो ऐसा देख लेते हैं। आगे और पीछे क्या होना चाहिए, विषम संख्या। तो स्टार्टिंग में एक सात ये है, इसके आगे भी विषम संख्या है और इसके पीछे भी। अब यहाँ पर एक सात आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अब अगला सात देखते हैं कहाँ पर आएगा, आपका यहाँ पर आ रहा है। तो स्टार्टिंग में भी विषम संख्या, लास्ट में भी विषम संख्या है, दो हो गए आपके, मतलब दो ऐसे सात हो गए। अब यहाँ पर एक सात है, तो ये भी नहीं होगा। एक यहाँ पर सात है, ये भी नहीं होगा। तो दो ऐसे
7 हैं जिनके स्टार्टिंग में भी विषम संख्या और लास्ट में भी विषम संख्या है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।